तुम सबको जितना बोलना था तुमने बोल लिया। तुम्हारे शौहर चांद पाटिल अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर पछताएगी। कल तुझे साईं बाबा से अपने चांद काका के लिए कुछ कहना पड़ेगा झिपरी। हम सब कल साईं से प्रार्थना करेंगे। अगर आप सबकी वजह से हमें साईं बाबा ने अपनी पनाह में रहने की इजाजत दे दी तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। फिक्र मत कीजिए चांद भाई, इंशाल्लाह हम सब की कोशिश रंग लाएगी और आप यहीं शिरडी में बस जाएंगे। आमीन। 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 ठीक है, तो फिर हम लोग अपने अपने घर निकलते हैं। इंशाल्लाह कल मस्जिद में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं। धीरे धीरे बोल जिपरी, कहीं तेरे कुलकर्णी भाव ने सुन लिया ना तो आज की रात ज्यादा काली हो जाएगी। चलिए फिर, चलिए फिर। अल्लाह हाफिज। रात काली होगी छबुराओ, ज्यादा काली होगी, और पता लगाना पड़ेगा ये खंडोबा मंदिर का पुजारी भगत मालसापति मंदिर बंद करने के बाद जाता कहाँ है रे? ए श्रीधर, तूने उस डोंगी पाखंडी की मस्जिद में क्या देखा रे? यही कि मालसापति वहां नहीं थे। न वाड़े पर, न मस्जिद में, न मंदिर में, फिर ये कहाँ होगा रे? मुझे तो लगता है कि वो डाकुओं के सरदार उस फरेबी फकीर ने भगत जी को भी डाकूगिरी के धंधे में लगा दिया है। छी 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 छी। खंडोबा मंदिर का पुजारी चोरी डकैती के धंधे में, इतना घटिया काम। रोकना होगा उसे छबुराओ, भगत मालसापति को रोकना होगा। कुलकर्णी भाऊ, मुझे जाने दीजिए। मेरा तब तक यहां से कोई नहीं जाएगा जब तक भगत मालसापति और शिबू भाई लौट कर नहीं आएंगे। तुझे शिबू भाई रुकने को कहकर गई थी ना? चुपचाप हंगामा किए बिना खड़ी रहे, चाहे रात यही बितानी पड़े, हम यहां से हिलेंगे नहीं। और तुझे भी नहीं हिलने देंगे। पूरी रात तुझे हमारे साथ खड़े रहना पड़ेगा। नाना, पहले हम झिपरी को उसके बाड़े पहुंचाते हैं। माला इंतजार कर रही होगी और फिर हम अपने अपने बाड़े चले जाएंगे। ठीक है, चलो जल्दी। सचमुच रात काली हो गई छबुराओ। आज उस चोर डाकू भगत मालसापति ने सारी रात गांव की पहरेदारी करवा दी। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि खंडोबा मंदिर का पुजारी भगत मालसापति को ढोंगी पाखंडी फकीर ने चोरी के धंधे में डाल दिया है। कुलकर्णी भाऊ, नटवर लाल उर्फ नटू के मुंह से निकली बात ब्रह्म वाक्य की तरह सत्य होती है।
पर मेरे सच का सच आपको आज सच में पता लगा। बंकस नहीं करने का नट्टू, बंकस नहीं। कुलकर्णी भाऊ, भगत महालसापति आ रहा है। आज इस चोर डाकू भगत मालसापति के इंतजार में पूरी रात बीत गई। सुबह हो गई छबुराओ। अब देखना, आज उस ढोंगी पाखंडी जादूगर फकीर के पक्के मरीद भगत मालसापति का बांडा न फोड़ दिया तो मेरा नाम भी कुलकर्णी भाऊ नहीं। सब ठीक तो है ठाकुर? नहीं, सब ठीक नहीं है। शिरडी में सब ठीक नहीं है देवीदास। ठाकुर, तुम शिरडी के नाथ हो, तुम्हारे रहते शिरडी में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मेरे रहते नहीं देवीदास, मेरे कारण शिरडी में गलत हो रहा है। मेरे मुरीदों को मेरी वजह से परेशान किया जा रहा है। हम सबको परेशान करने वाला शिरडी में एक ही है ठाकुर, शिरडी गांव का पुलिस पाटिल कुलकर्णी। पर मुझे इस बात से आश्चर्य नहीं है कि हम सब कुलकर्णी के कारण परेशान हैं। आश्चर्य इस बात पर है ठाकुर कि उसकी बार बार गलतियों को देखते हुए भी तुम उसे क्षमा कर रहे हो। उसे दंड दो ठाकुर, उसके अत्याचारों से शिरडी को मुक्त कराओ। पहले मुझे उसका एक और अत्याचार देख लेने दो देवीदास। आइए आइए खंडोबा मंदिर के पुजारी भगत मालसापति जी महाराज। हम पूरी रात आपके इंतजार में यहीं बैठे रहे। वाहिनी, ये अहल्या बता रही थी आप भी रात में इन्हें खोजने गए थे। क्या तुम बता सकती हो ये आपको मिले कहाँ? खंडोबा मंदिर में। खंडोबा? सच? ये आपको खंडोबा मंदिर में ही मिले? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रही हो? मतलब मैं नहीं, ये मेरा श्रीधर समझा देगा तुमको। ए श्रीधर, जब तू उस पाखंडी के मस्जिद की ओर जा रहा था तो क्या खंडोबा मंदिर के पट बंद थे या खुले? मंदिर बंद था बाऊ। भगत जी और शिबू भाई वहां थे कि नहीं? वहां पे कोई भी नहीं था बाऊ। भगत, तुम अपनी पत्नी को आगे करके शिरडी के पुलिस पाटिल की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हो। सच सच पता कहां थे तुम? कहीं भी था। तुमसे मतलब? मुझसे मतलब?
शिरडी के पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाव से मतलब छबुरा, सुना तुमने क्या कह रहा है भगत मालसा पति? उससे मतलब भाऊ मैंने सुना और दंड भी सोच लिया। जिससे ये भगत महालसा पति को पता चल जाए कि शिरडी के पुलिस पाटिल वैद्यराज कुलकर्णी भाव से किसको क्या मतलब है। बता क्या दंड सोचा है तूने? पता भाऊ भगत महालसा पति को आज रात हवालात में डलवा देते हैं। चलिए भगत जी, आज आपके भजन सुनेंगे और आपको समझाते हैं कि शिरडी गांव के पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाव से शिरडी का क्या मतलब है। चलो श्रीधर चलिए। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। राम जी भला करेंगे। भगत महालसा पति को आज रात हवालात में डलवा देते हैं और कल सुबह इन्हें कोपर गांव में साहेब बहादुर के सामने पेश करेंगे। वैसे भी शिरडी और उसके आसपास आजकल चोरियां कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं। अब मैं ये तो नहीं जानता कि वो भगत जी करवा रहे हैं अथवा कर रहे हैं। अब इसका फैसला तो साहब बहादुर पर छोड़ देते हैं। हाँ भाऊ, साहब बहादुर ने वैसे भी आपको कुछ दिन पहले शिरडी में बढ़ती चोरियों की रोकथाम का आदेश दिया था। वाह नट्टू वाह, सही समय पर सही बात याद दिलाई तूने। ले जा भगत मालसा पति को और बंद कर दो हवालात में। जी भाऊ। लेकिन बंद करने से पहले भगत महालसा पति को फिरंगियों के लाल मुंह का कारण समझा देना। श्रीधर। पानी अब सर के ऊपर से बह रहा है। तो अपना सटका उठा ठाकुर और सर के ऊपर बहते हुए पानी के बहाव को अपने पैरों के नीचे मोड़ दो। क्या हुआ ठाकुर? क्या हुआ और क्या होने वाला है, ये मुझसे सुनने के स्थान पर तुम भगत महालसा पति के वाड़े क्यों नहीं चले जाते? वहां जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख लो। जो आ गया ठाकुर। पर ध्यान रहे, तुम वहां केवल एक दर्शक के भांति जा रहे हो। उस घटना का पात्र बनने की भूल मत करना।
समझ गया। मैं सब कुछ छुपकर और दूर से ही देखूंगा। चलिए भगत जी, आज आप पे भजन सुनेंगे और आपको समझाते हैं कि शिरडी गांव के पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाव से शिरडी का क्या मतलब है। चलो श्रीधर, चलिए। ठहरो। बाइजा भाई, देखो ना, मैं भगत जी के साथ खंडोबा मंदिर से आ रही थी कि रास्ते में कुलकर्णी भाव ने रोक लिया। वो इन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि इनकी वजह से शिरडी में चोरियां बढ़ गई हैं। कुलकर्णी भाऊ, तुम अपनी हर सीमा लांघते जा रहे हो। भाई जब भाई, तू पूरे गांव को क्या, पूरे देश को बुला दे, मैं इस भगत मालसापति को छोड़ूंगा नहीं। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। तुम्हारी हताशा और निराशा अब हम सबके जीवन को कष्ट दे रही है। भगत मालसापति जैसे आदरणीय व्यक्ति पर तुम इतना घटिया इल्जाम लग चुका है भाई जब भाई। भगत मालसापति अब मेरी हिरासत में है। इसलिए मुंह खोलने से पहले जरा सोच विचार कर लेना। कहीं फिरंगी सरकार के कामकाज में बाधा तो नहीं डाल रही हो? कहीं साहब बहादुर के हुक्म की तौहीन तो नहीं कर रही हो? और कहीं शिरडी के पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाव का अपमान तो नहीं कर रही हो? छबुराव, बाजाबाई को महारानी विक्टोरिया का विलायती कानून समझा दे। विलायती कानून के मुताबिक पुलिस पाटिल और फिरंगी सरकार के काम में बाधा डालने वाला अपराधी माना जाएगा। और पुलिस पाटिल को उसे हवालात में डालने का भी अधिकार है। तो क्या कानून के अनुसार बाजाबाई को भी बंदी बना लिया जाए छबुराव? कुलकर्णी भाव, केवल भाईजाबाई को क्यों कुलकर्णी भाव, मुझे भी बंदी बनाओ। मुझे भी बंदी बनाओ। मुझे भी। तुम्हारी हवालात छोटी पड़ जाएगी कुलकर्णी भाव।
सारे गांव वाले भगत जी के पीछे पीछे हवालात पहुंच जाएंगे। और अगर सबने मिलकर साहब बहादुर को तुम्हारी काली करतूतों के बारे में बता दिया तो सोचो तुम्हारी क्या दशा होगी। जमीन के सौदे में दलाली खाते हो, साहब बहादुर के नाम पर अवैध वसूली करते हो, फिरंगियों के नाम पर सबको धमकाते हो। इस बाईजाबाई को रोकना होगा, ये हद को लांग रही है। इसकी देखा देखी गांव वाले भी मुझे आंख दिखाने लगेंगे। कल सुबह बाईजाबाई की साहब बहादुर से भेंट कराते हैं छबुराओ। तो देखते हैं साहब बहादुर इसकी सुनते हैं या मेरी। जानती हूँ, चोर चोर मौसेरे भाई, तुम अपनी काली कमाई का बड़ा हिस्सा उस फिरंगी साहब को पहुंचाते हो। और अगर सारा गांव मिलकर तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो तुम्हारी कौन सुनेगा? फिरंगी साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे। तुम अपने खिलाफ गांव की हवा पहचान नहीं पा रहे हो कुलकर्णी भाऊ। केवल एक चिंगारी की जरूरत है, उसके बाद तुम्हारी लंका धू धू कर जल उठेगी। बंकस नहीं करने का बंकस नहीं करने का नाना। अपनी औकात मत बोल नाना, अपनी औकात मत बोल। अपनी औकात मत भूल, नहीं तो इस मालसापति के साथ तेरे को भी हवालात में बंद करवा दूंगा। बाईजाबाई, तो पूरे गांव को क्या, पूरे देश को बुला दे, मैं इस भगत मालसापति को छोड़ूंगा नहीं। लट्टू, ले जा से। जी भाऊ। श्रीधर, ले चलो इन्हें। पर जब समुद्र देव नहीं माने तब श्री राम ने कहा, कई भी कोई न भी। पर इस समय हनुमान की नहीं, अंगद की आवश्यकता है। अगर तुमने मेरा हाथ झुका दिया तो साई हारे तुम जीते। आरती श्री साई गुरुवर की, आरती श्री साई गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साई